जिला पंचायत की आज मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में 17 करोड़ की राशि से निर्माण हो रहे जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का मामला उठा। जिला पंचायत सदस्य दीपक चौहान ने बताया कि 17 करोड़ की राशि से जिला अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है, लेकिन उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है। बिल्डिंग की समय अवधि 25 साल होती है, लेकिन इसकी उम्र 10 साल ही होगी। इस तरह का कंस्ट्रक्शन उसका किया जा रहा है। साथ ही 8 लेन की MKC कंपनी ने अवैध रूप से मुहर्रम खोदकर उपयोग में लिया था, जिसका मामला पिछली बैठक में उठाया गया था। इसको लेकर भी कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने जिला पंचायत में तालाबंदी का प्रयास किया था, जिसके बाद खनिज विभाग से यह जानकारी सामने आई थी कि इस मामले में MKC कंपनी पर 134 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। दीपक चौहान ने बताया कि महज 2 करोड़ में पूरा खेल खनिज विभाग ने निपटा दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार भी मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि पिछली बैठक में खनिज विभाग के अधिकारियों को यहां उपस्थित होकर प्रतिवेदन देना था, लेकिन वे नहीं आए, जिसके चलते उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंदसौर जिले के विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर समीक्षा भी थी, पालन प्रतिवेदन को लेकर के भी चर्चा हुई। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिला चिकित्सालय की हालत को लेकर के। हमारे यहाँ पर हालत ये है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिला चिकित्सालय बन रही 17 करोड़ की, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है कोई जानकारी लेने के लिए तैयार नहीं, सब हवा में चल रहा है। 17 करोड़ की बिल्डिंग है, उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, कौन उसका ध्यान रखना है, कितनी क्वालिटी हिसाब से बन रही है। हमारे जानने वालों ने ये कहा कि इस बिल्डिंग की उम्र 25 साल होनी चाहिए थी, लेकिन आज की कंडीशन में जो निर्माण हो रहा है वो तो 10 साल के बराबर है। 10 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कैसे एक मामला हमारे खनिज विभाग का आया। खनिज विभाग में हमने पिछली बार जब तालाबंदी करी थी तो 134 करोड़ की रॉयल्टी का मामला उठाया था, वसूली का, 8 लेन कंपनी से। लेकिन हालात ये हुई कि 2 करोड़ लेकर के ईतिशी कर ली गई, और उसी को लेकर के हमारे यहाँ पर जिला खनिज अधिकारी आज छुट्टी पर चली गई। हालात ये है कि हम प्रश्न करें तो किससे करें। जिला पंचायत के अंदर हम लोग प्रश्न उठाते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य हमेशा बात करते हैं। जगदीश धनगर जी हैं, रिंकेश भाई हैं, अपने अपने क्षेत्र में लगभग सभी अपनी बातों को उठा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। MPRDC का मामला ले लीजिए। MPRDC के अलावा हमने जल निगम को लेकर के बातें करी, सड़कें खोद दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसी को लेकर के आज हमने अपनी बात रखी है। जिला पंचायत CEO और जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसमें थी, लेकिन अब देखते हैं उसमें क्या। आज जिला पंचायत में जन संसाधन विभाग, जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ये जो विभाग हैं इन्होंने अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें खनिज विभाग अधिकारी को भी अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, परंतु वो आज बैठक में अनुपस्थित रही। इसके लिए प्रभारी खनिज अधिकारी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और शासन को भेजा गया। साथ ही सदन उनसे पूछना चाहता था, खनिज अधिकारी से, कि जो 135 करोड़ रुपए की जो MKC रोड कंपनी द्वारा जो मुहर्रम खोदा गया है, उसकी पेनल्टी की राशि जमा करे बिना ही नई खदानें कैसे सेंक्शन कर दी गई। तो और कई सारे अमृत सरोवर हैं जिनमें मुहर्रम की खुदाई की गई और बिना जिला पंचायत सदन के ध्यान में लाए ये निर्णय लिए गए हैं। तो पूरी जिला पंचायत सदन इसका निंदा प्रस्ताव पारित करता है और इसकी घोर निंदा करता है। साथ ही इसमें जो राजस्व राज्य सरकार का जो राजस्व है उसकी भी हानि हुई है। इसलिए इसमें खनिज विभाग अधिकारी के साथ साथ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं और वो इसके जवाबदार हैं। साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें कई किसान भाइयों की शिकायत आ रही है कि हमारी पाइपलाइन 4 फीट गहरी न होकर ओनली सिर्फ 1 से 2 फीट ही गहरी है। इसके लिए विभाग को आदेशित किया गया कि जहां पर भी ऐसी समस्या आ रही है उसका निराकरण किया जाए और जो पाइपलाइन 1 से 2 फीट है उसको 4 फीट गहराई पर डाला जाए, जिससे कि जो किसान भाई है उनको समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब वो हकाई जुताई के समय वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर और बाहर आ रही है। मध्य प्रदेश के भानपुरा में कुत्ते के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। बालिका दीपिका पिता लोकेश नाथ निवासी लोटखेड़ी की बताई जा रही है, जिसकी उम्र 11 वर्ष है। बालिका को 4 से 5 कुत्तों ने हमला करके अपना शिकार बनाया। भानपुरा से गरोड़ रोड पर श्री राम तोल कांटे के पास लोटखेड़ी निवासी लोकेश नाथ का खेत है, जहां खेत पर यह बच्ची अकेली थी। करीब 7 कुत्तों के झुंड ने मिलकर इस पर हमला किया। जब पास ही खेतों पर काम कर रहे परिजनों को इस बात का पता चला तो वे मौके पर पहुंचे, जहां बच्ची गंभीर अवस्था में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसे तत्काल शासकीय अस्पताल भानपुरा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पीपलिया मंडी में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात देवड़ा ने ग्राम तुर्किया पहुंचकर 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नई आबादी पहुंच मार्ग का भूमि पूजन भी किया। तत्पश्चात मंदसौर पहुंचकर ग्राम खिलचीपुरा में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 4 लेन से श्रवण महादेव मंदिर पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी 30 बिस्तर हॉस्पिटल यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, महाविद्यालय यहाँ पे स्वीकृत हुआ, उसका भवन बन करके कब का तैयार हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 30 बिस्तर हॉस्पिटल अब बन करके तैयार हुआ है, लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से यह पीपलिया नगर के लिए भी और आसपास के ग्रामीण इलाके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान एक हुआ है। तो निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों को सुविधा होगी और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर, अच्छा स्टाफ, साधन, सुविधाएं, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे हम इसमें प्रबंध करेंगे और एक व्यवस्था हम अच्छी देंगे। आचार संहिता लगने वाली और लोकसभा चुनाव से किस तरह के मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सुधीर गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सब कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके और जनता पूरा आशीर्वाद देगी और हम यहाँ से भारी प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पूरे हिंदुस्तान में अपार उत्साह है, मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है। इसलिए फिर तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करेंगे। शहर में लैला मजनू के नाम से चर्चित एक प्रेमी जोड़ा जो कि अक्सर बाजारों में गले में हाथ डालकर घूमता था, सबसे इनका प्रेम स्नेह वाला व्यवहार था। आज उसमें से लीला यानी बाबू की पत्नी करिश्मा का देहांत हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। करिश्मा मूलतः वार्ड नंबर 19 की रहने वाली थी। यहाँ उसका मायका था और उसने बाबू निवासी कुम्हारवाड़ा से शादी की थी। अब ये दोनों नॉर्मल थे। करिश्मा की मौत की जानकारी समाजसेवी सुनील बंसल को लगी, जिसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार करवाया। द्वारा एक और दाह संस्कार किया जा रहा है क्या? कल शाम जब 7 बजे मैं गांधी चौराहे पर सेवा बैंक में सेवा दे रहा था, मेरे साथ मुकेश जी आज भी अपनी सेवा देने को जाते हुए थे और एक फ़ोन कॉल आया ओम बड़दिया का कि अब जो लैला मजनू की जोड़ी के नाम से मंदसौर में मशहूर है, तो दोनों पति पत्नी हाथ में गले में हाथ डाल के घूमते थे। तो जो उस गुड़िया का नाम जो है करिश्मा है, लगभग उम्र उसकी 50 के आसपास होगी और सडनली वो वार्ड नंबर 19 की महाजन मोहल्ले में एक परिवार की बिटिया थी और उसने इन भाई से शादी करी थी और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थी। उसके घर पर ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसे मुझे पता लगा तो मैं मुकेश जी से कह के कि मैं वहाँ जाकर आता हूँ। मैं आया, भाई से मिला, देखा तो बहुत दयनीय स्थिति में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नगर पालिका के जाकिर भाई को फ़ोन लगाकर शव वाहन के लिए हमने बोला कि भाई सुबह इसका 9 बजे हम दाह संस्कार करेंगे। इसको भी मैं समझा के आया। आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा कि भाई इसको अंतिम क्रिया ऐसी करनी है। तो वहाँ से ये कुम्हारवाड़े और हरिजन हमारी जो बस्ती है, बस्ती के अंदर गली में रहता है एक मकान में, वहाँ से इसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वहाँ की 1-2 महिलाओं ने उसको तैयार भी किया और उसको क्योंकि सुहागन थी तो उस हिसाब से सारी रीति क्रिया करके हम उसे यहाँ शिवनाथ स्थित पर लेकर आए और यहाँ मुखाग्नि मेरे द्वारा, उसके पतिदेव के द्वारा यहाँ दी गई है। ग्राम धतूरिया में एक लाश मिलने का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कालीबाई सोंधिया राजपूत के बाड़े में गोविंद सिंह पिता सुल्तान सिंह चौहान, जाति सोंधिया राजपूत, उम्र 36 साल, निवासी धतूरिया का शव बाड़े में पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। जानकारी में आया कि चारों भाइयों के बीच एक शामिलाती ट्रैक्टर जो कि मृतक गोविंद सिंह के नाम पर है, प्रधान सिंह इस ट्रैक्टर को भाड़े पर चलाता था। भाड़े के बंटवारे को लेकर भी दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। 10 मार्च को गोविंद सुबह मां कालीबाई से 4000 रुपये टीवी खरीदने के लिए लेकर गया था और शाम को घर पर शराब पीकर लौटा तो प्रधान सिंह ने गोविंद सिंह से झगड़ा किया। तो गोविंद सिंह उसका ट्रैक्टर ले जाने के लिए बाड़े में जाने लगा। प्रधान सिंह ट्रैक्टर नहीं ले जाने दे रहा था तो दोनों झगड़ते हुए घर से निकलकर पास में बाड़े में चले गए जहाँ ट्रैक्टर रखा हुआ था। कुछ देर बाद जब माँ कालीबाई ने बाड़े में जाकर देखा तो गोविंद का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसके नाक मुँह से खून निकल रहा था। उसके गले पर भी फांसी के निशान थे और मौके से प्रधान सिंह फरार हो गया था।
बड़े भाई की छोटे भाई ने हत्या की है, जिसका आज खुलासा है, क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला था कि जो काली बाई है उसके 4 लड़के हैं। इसमें सबसे बड़ा लड़का जो था वो गोविंद था और जो सबसे छोटा लड़का था वो प्रधान सिंह। बीच में 2 जो लड़के हैं वो एक गुजरात में और एक राजस्थान में वहाँ पे मजदूरी करते हैं। तो ये गोविंद सिंह और प्रधान सिंह में आए दिन झगड़ा होता रहता था। गोविंद सिंह जो था वो शराब पीने का बहुत ज़्यादा आदी था, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं करता था और अपनी माँ और भाई के साथ मारपीट करता था। तो उनके पास एक ट्रैक्टर था जिसको लेके भी विवाद था। वो ट्रैक्टर बेचना चाहता था। बाड़े की कुछ ज़मीन थी जिसको लेके विवाद रोज का ही चल रहा था। उसके साथ वो अपनी माँ के साथ भी मारपीट किया करता था। तो जिसको लेकर कल ज़्यादा मारपीट हुई इन दोनों के बीच में और इसी घटनाक्रम में उसने रस्सी से उसका गला वो रेत करके उसको मार डाला। मैम अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक ही आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन साल से भी उसने घसीटा है। दोनों के बीच जब हाथापाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसके सर पे जो चोट है वो पीछे जो ट्रैक्टर खड़ा था उससे लगी है उसको।